हेलो गाइस, टेनो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, अब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सोलर प्लेक्सल चक्रा। ओके, देखो नंबर 3 की एनर्जी और साथ में सोलर प्लेक्सल चक्रा एक रिकवरी के बारे में बात करती है। अभी की हाल के सिचुएशन में जो भी स्थितियां आपकी लाइफ में बनी हुई है वो एक पीक पर बनी हुई है। यहाँ पर आपका विश्वास मालिक पर धीरे धीरे कम होता हुआ फील हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है, आपके मन में बेचैनी चल रही है, उथल फुथल चल बहुत सारे चल रहे हैं। एक होता ना कि लाइफ का इम्बैलेंस हो जाना, कि आप समझ में नहीं आ रहा आगे का डायरेक्शन क्या होगा। ऐसी ही बिल्कुल यथार्थता में आपके साथ चीज़ें चल रही है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ अजीब सा हो गया है, आपको समझ से परे है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप जो भी डायरेक्शन का चूज़ करो तो आपको एक घबराहट हो रही है। अभी का हाल आपका ऐसा है, रात को चौंक कर उठते हैं ना, बिल्कुल कुछ वैसा ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है। नंबर 3 की एनर्जी क्या कह रही है? इतना मत घबराओ, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। पता है स्थितियाँ इस प्रकार की बनी हुई है कि जहाँ पर आपका डरना या आपके डर का आप पर हावी होना, दोनों ही स्थितियाँ लगभग एक समान है। बाकायदा गाइस, आपकी स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है मालिक अच्छे से समझते हैं। इस वजह से ये पहला ही कार्ड सोलर प्लेक्सल चक्रा का आया है, जो तीसरे नंबर के चक्रा के बारे में बात करता है। और इसका तात्पर्य क्या है? चीज़ों में एक व्यवस्था या व्यवस्थित रूप से चीज़ें ठीक होना। बिगड़ी है सुधरेगी भी, लेकिन एक होता है ना कि कुछ चीज़ों की एंडिंग करके नई चीज़ों की शुरुआत होना। तो ये जो एक नई शुरुआत हो रही है, ये आपकी फेटेड खुशी की तरफ आपको ले जाने के लिए, एक लाइफ का नया मोड़ आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए, उसके बारे में आपका फैसला बिल्कुल सही जाएगा, सटीक जाएगा। आप लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करने वाले हो जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप तरस रहे थे, या एक होता ना इस मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना डिफिकल्ट रास्ता अपनाना, है ना, आपकी जर्नी इतनी कठिन होना। आपको अब लग रहा होगा कि ये पाने के लिए मैंने क्या क्या खो दिया ना, आपका रास्ता ही यही था। आप चाहते नहीं चाहते, आपको इसी रास्ते से आगे बढ़कर आपको ये खुशी का मिलना लिखा हुआ था। क्या ही कर सकते हैं, सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। नंबर 3 की एनर्जी आपको यही कह रही है, अभी जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हो, वो परेशानी आपकी सॉल्व हो जाना, वो प्रॉब्लम ही आपकी ख़त्म हो जाना, मालिक का साथ आपको मिलना, है ना, आपको आपका हर संकट दूर हो जाना, आपको खुशी मिलना। अगर आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जो आपकी उम्मीद से परे थी, कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान ऐसी स्थिति के बारे में सोचता नहीं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, और वैसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? डरते हैं, वो शिकायत करते हैं कि मालिक मैंने नहीं सोचा था और ऐसी स्थिति बन गया, मैं क्या करूँ। रास्ता नजर नहीं आता ना, लेकिन रास्ता मालिक बनाते हैं। और फिर बाद में एक स्टेप उठाने के बाद में मन में घबराहट, मैंने ये स्टेप गलत तो नहीं उठा लिया। गलत नहीं उठाया, क्योंकि अभी का समय ऐसा है जहाँ पर आप अपनी सोच के आधार पर कोई कार्य करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी लाइफ में जो जो निर्णय लिए जाएंगे, जो जो डायरेक्शन चेंज किए जाएंगे ना, वो होंगे मालिक की तरफ से। तो थोड़ा निश्चिंत होकर देखो, बहुत ही कम दिनों में लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे और होकर रहेंगे, याद रखना। नंबर 5 की एनर्जी मुझे पता था, ये 3 5 5 3 का कम्बिनेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। ये नंबर 5 अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया। चीज़ें कब सुधरेगी? देखो, पहले आंसर आया, फिर क्वेश्चन उठा
कि मन में घबराहट, इनसिक्योरिटी, बेचैनी, एक मालिक बहुत कुछ छूट गया, अब क्या होगा लाइफ में। मालिक क्या है, मालिक ने पहले से कुछ सोच रखा है, और जैसे स्टार्टिंग में ही बात बताई ना, अंत और उसके बारे बाद में आरंभ, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को छूटने के बाद में एक नई शुरुआत के बारे में कहा जा रहा है। तो दिसंबर का महीना आपकी उन चीज़ों को लेकर, ना ये नहीं कह सकते कि उसी आधार पर या उसी तरीकों में थोड़ा बदलाव करके ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ नई चीज़ ही प्राप्त हो जाती है जो आपके घाव को भरने में एक मरहम की तरह काम करती है। बिल्कुल कुछ वैसा होगा आपके साथ, है ना। आपने जो इमोशनल लॉस देखे हैं ना, उनकी भरपाई होगी दिसंबर में। आपके मन को सुकून देने वाली कुछ अच्छी घटनाएं बनेगी दिसंबर में। हो सकता है दिसंबर से पहले, है ना, कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ, पर जो होगा आपके मन को हील करने के लिए, आपको ऐसा लगेगा कि एक पिलर के जैसे सपोर्ट सिस्टम मालिक मेरे बन गए हैं। हर एक तरीके से मुझे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए किसी इंसान के रूप में आ जाते हैं। ऐसा आपको फील होगा। और एक मन में जो खोने वाला डर है ना, इससे आप बाहर आ जाओगे। यही नहीं रहेगा अब आपके पास। नंबर 4, ये क्या है? 3, 5, 4। आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना है ना। हो सकता है कि इन दिनों में आप पर काम का बर्डन थोड़ा बढ़ गया है, आपको एक्स्ट्रा में काम करना पड़ता है, या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है ना, कि 5 मिनट के कार्य का डबल में, ट्रिपल में समय लगना, टाइम लगना, इसके बारे में। तो एक होता है ना कि किसी इंसान को झुंझलाहट आ जाती है कि जो काम मेरा 5 मिनट में बन सकता है उसमें मुझे आधा घंटा देना पड़ रहा है, मेरा टाइम इतना वेस्ट होता है। तो ऐसे थकावट हो जाती है किसी इंसान को मानसिक तौर पर। आपको मानसिक तौर पर थोड़ी थकावट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये कहा जा रहा है दिसंबर में ना, आप थोड़ा सा खुद पर ख्याल रखने की कोशिश करना, थोड़ी सी खुद को रेस्ट भी देना, हेल्थ का भी ख्याल रखना, करियर का भी ख्याल रखना, सब चीज़ों में मैनेज करके चलना। ये आपके लिए गाइडेंस आई कि जब आपकी हेल्थ रेस्ट की गुंजाइश करे ना, तब रेस्ट भी करना। और सच कहूँ ऑनेस्टली, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, पक्का आने वाला है। ठीक है, चीज़ों में सुधार होगा, बहुत अच्छे स्तर पर होगा, देख लेना। नंबर 6, 3, 4, 5, 6। समझो कितना अच्छा क्रम आया है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, दिखेगा कुछ और होगा कुछ और, दिखेगा कुछ और होगा कुछ और यही चीज़ें चल रही है, लेकिन क्रम में। और एक कहते हैं ना कि सोच से परे, उम्मीदों से परे चीज़ें चल रही है। जैसे 3 यहाँ पर आए तो 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर तो 6 यहाँ पर, है ना। कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके अनफोल्ड होगी, कुछ चीज़ें जो रहस्यमय तरीके से आपके सामने प्रस्फुटित हुई है आपकी लाइफ को लेकर, कि केवल हिडन पैकेज बुरे वाले ही निकल रहे हैं। कोई सरप्राइज जैसा गिफ्ट अच्छा जो लाइफ को खुश करने में मदद करे, ऐसा गिफ्ट तो नज़र ही नहीं आया। दिसंबर में नज़र आएगा। जो ब्लेसिंग मालिक आपको देंगे ना, वो देखना। अमाउंट भी किसी प्रकार का आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। एक हो सकता है कि पदोन्नति आपकी हो जाए, है ना, इसके बारे में भी कहा जाता है। या व्यापार है आपका, कोई काम धंधा है, उसमें भी इजाफा आपको देखने को मिलेगा। देखो ये कार्ड दो चीज़ों के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है वर्कोहॉलिक भी हो गए आप, और आपको रेस्ट भी करनी है ना। मतलब अपने काम पर भी आपको ध्यान देना है, और जहाँ आपकी हेल्थ गुंजाइश करे ना, थोड़ी रेस्ट के लिए वहाँ पर रेस्ट भी करना। दोनों चीज़ों का ख्याल रखना, इसके बारे में कहा जाता है। एक और बात है, दिसंबर में आपकी लाइफ में एक बड़ा मोमेंट आएगा गाइस, जैसा ना चयन वाली स्थिति। ये लॉस जो आपने इमोशनली लॉस देखे है ना, इनसे बाहर आने के लिए प्रकृति आपको एक मौका देगी। यहाँ पर भी कदम उठता होगा कि जब भी प्रकृति आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने का एक मौका दे, आप उस मौके को एक्सेप्ट करना। कोई बड़ा कदम आप उठाओगे और बहुत अच्छे स्तर पर उठाओगे अपनी खुशी के लिए। एक होता है ना कि हमेशा कोई इंसान दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचता। ये पहली बार होगा जब आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी खुशी के बारे में सोचोगे। और एक बात कहूँगा, दिसंबर ऐसा लग रहा है जैसे कई बार रीडिंग में इन दिनों में आया है कि दिसंबर जाते जाते आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करके जाएगा, आपकी लाइफ के पतझड़ को ख़त्म करेगा। इस कार्ड को अच्छे से समझना। ये नंबर 6 का कार्ड भी है। यहाँ पर पत्ते सूख जाते हैं ना, उसकी एनर्जी किस प्रकार की होती है।
यहाँ पर वो उसकी तरफ आप पीठ करके खड़े हो, और जहाँ पर ग्रोथ है ना, जहाँ पर न्यू बिगनिंग है ना, वहाँ आपका चेहरा है, वहाँ पर आपके कदम बढ़ रहे हैं। और नंबर 6 की एनर्जी क्या है, किन्हीं बुरी परिस्थितियों पर आपका हावी पड़ जाना, किन्हीं बुरी परिस्थितियों में जहाँ आपको लग रहा था कि आप थक गए हो, आप हार गए हो, वहाँ पर आपको जीता देना, इस स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। एक कोई बुरी स्थिति, बुरा टावर मोमेंट जो था ना, उससे आप बाहर निकल चुके हो गाइस। ये कार्ड बिल्कुल स्पष्ट क्लियर तरीके से बता रहा है। आपकी तबीयत में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का कर्जा है तो उसे उतारने के लिए पैसा आपके पास आएगा। ये भी चीज़ आपके साथ है। अगर आपके पैर में राइट पैर में अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, घुटने को लेकर है या किसी भी प्रकार से, उसका भी ठीक होने की संभावनाओं के बारे में कहा जा रहा है। राइट आइज़ को लेकर भी अगर कोई दिक्कत है तो ठीक होगी। इवन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस। और देखना, आपके पिता समान जो भी इंसान होंगे ना, उनके साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे जाएंगे। या तो पिता समान, या फिर अगर वर्क प्लेस पर देखा जाए तो आपके अधिकारी वर्ग है, बॉस है, इन सब के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे जाएंगे। ये कार्ड बहुत क्लियर वे में बता रहा है, ठीक है ना। पैसा आ रहा है गाइस, अगर किसी को उधार दे रखा है ना, वो पैसा आपको वापस आ जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, नंबर 18, ये नंबर इन दिनों में बहुत दिख रहा है आपको, 100%। ये कहता है काली अंधेरी रात से आपको बाहर निकाल देना, और साथ में आप पर जो भी जिस भी तरीके के झूठे आरोप लगे हैं उन्हें उतारने के लिए परिस्थितियां खुद निर्मित की जानी। आपको किसी भी प्रकार से डर नहीं होना चाहिए। ये आपको उन हर परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया जाएगा। नंबर 18 की एनर्जी यही कहती है, आपकी एनर्जी से आपको रूबरू करवा कर किसी परिस्थिति पर आपका प्रबल हो जाना, आपका भारी पड़ जाना, उसके बारे में कहा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि अपने टारगेट से ना ध्यान मत हटाना, या जो चीज़ आप पाना चाहते हो ना, उससे अपना ध्यान मत हटाना। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर वहाँ पर फोकस रखा ना, क्योंकि भ्रमित करने वाली चीज़ें बन रही है गाइस, कि आप जिस चीज़ पर आप फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर से ध्यान हटाने वाली स्थितियाँ बनेगी। लेकिन आपको ध्यान नहीं हटाना है, आपको आगे बढ़ता जाना है और फोकस किए हुए रखना है। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी गाइस। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक है ना, ये वाकई में ये दिसंबर जाते जाते महापरिवर्तन करेगा आपके लाइफ में। अंधकार से पूरी तरीके से निकाल कर रोशनी में लेकर आ जाएगा। कहाँ मून की एनर्जी, कहाँ सन की एनर्जी, यहाँ पर देखो दोनों एनर्जी है। न्याय भी होगा आपके साथ, न्याय भी होगा। जिसने आपको अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है, वहां पर देखना मालिक अपनी ताकत ऐसे लोगों को दिखाएंगे। ये आपको दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगा। बड़ा जस्टिस देखने को मिलेगा गाइस। आपको किसी स्थिति से हटाया गया, आपको लगता है आप हटे हो, या आपने मूव ऑन करके आप आगे बढ़े हो, आप नहीं हुए हो, आपको किया गया है जानबूझकर परिस्थितियां क्रिएट करके। अब जैसे एक कहानी के आधार पर सुनाऊं, जो मैंने सुनी अभी इसी समय में। ये जो कहानी है ना, ये काफ़ी सारे लोगों की लाइफ पर फिट बैठेगी। एक चिड़िया थी जो जिसने बहुत प्यार से अपना घोंसला बनाया। एक दिन वो घोंसला टूट जाता है, खराब हो जाता है, और चिड़िया को उठकर बाहर निकलना पड़ता है। और वो मालिक से शिकायत करती है कि मालिक इतने प्यार से, इतनी मेहनत से ये बनाया था घोंसला, और आपने तोड़ दिया, इसे खराब कर दिया, उसे वापस से नया बनाना पड़ेगा। तो मालिक उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बिल से, तुम्हें इस घोंसले से इस वजह से बाहर निकाला गया क्योंकि इस घोंसले में सांप, जहरीला सांप जो है ये अंदर जा चुका था, तो ये तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है, इस वजह से इस घोंसले को ही खराब कर दिया गया ताकि तुम इसमें प्रवेश ना करो। तो कर्मा है, जिसने जैसा कर्मा किया है उनको वैसा कर्मों का फल भी मिलना, वो सिचुएशन बनती है। और अगर आपका बचाव निर्धारित है उस स्थिति में, तो आपका बचाव भी होता है। यही परिस्थिति आपके साथ अभी घटित हुई है कि किसी स्थिति से या किसी स्थान से आपको हटा दिया गया है। आपके दिमाग में यही शिकायत होती है कि मालिक ये सब क्यों हुआ, मेरी मेहनत का परिणाम केवल यही है। मालिक आपको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत कुछ अच्छा होना लिखा हुआ है। अगर उस स्थिति में आप रहते तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता, और इसका इंट्यूशन आपको पहले हो चुका है।
है ना। नंबर 8, ओके। ओके, बहुत बड़ी बात होने वाली है, बहुत बड़ी बात होगी क्या। लोगों को अपना कर्मा रिटर्न होगा। जिन्होंने आपको इमोशनली लॉस दिया है, जिन्होंने आपको अभी इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर आप बेसहाय फील कर रहे हो या अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हो, चीज़ें बिल्कुल नहीं है आपके लिए, संघर्ष आपको थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रेस्ट करने को टाइम नहीं मिल रहा, हेल्थ का इशू भी है, ऐसी स्थिति में जिसने आपको धकेलने की कोशिश करी है उनको कर्मा रिटर्न होगा। अब देखना, माफ़ी मांगते हुए घूमेंगे, लेकिन कहता है ना, माफ़ी नहीं मिलने, ऐसी स्थितियाँ बनेगी। देखना, किसी इंसान को बहुत अपने दिमाग पर घमंड था कि वो चाहे जैसी परिस्थितियों को निर्मित कर सकते, कोई अपनी पावर को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मान रहे थे, ईश्वर से ज़्यादा। जब कोई इंसान खुद को समझने लगे ना, तब मालिक उन्हें आईना दिखाते हैं। तो यही है कि दिसंबर में किसी इंसान को आईना दिखाते हुए नजर आ रहा है। दिसंबर में किसी इंसान को कर्मा रिटर्न होते हुए नजर आ रहा है, बहुत बड़े स्तर पर। और ऐसे इंसान को वापस से इमोशनली कहता है ना लॉस होना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। देख लो, आप जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करो, या जैसे एक बार एक कहानी सुनाई थी ना साधु वाली, कि गांव में वो बैठा रहता है, सब अपना अपना कुटिया बना लेते हैं, महल बना लेते हैं, अच्छा घर बना लेते हैं, और कहते हैं कि ये साधु बैठा हुआ है ना ऐसे कुटिया में, तो अच्छा नहीं लगता है ना, पूरा गांव इतना खूबसूरत लग रहा है, ये एक कुटिया में बैठा हुआ साधु, ये कोई काम का नहीं है, इसे यहाँ से हटा दो, कि इसे यहाँ से हटा लो, है ना, ये गांव में अच्छा नहीं लगता। वो कई बार मना करता है कि उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि अगर वो वहाँ से चला गया ना तो गांव वालों के लिए अच्छा नहीं है। पर कोई मानता नहीं, मानता नहीं। होता क्या है, आखिरकार वो परेशान होकर के इतना अगर अपमानित कर ही रहे हैं, तो क्यों ना वो वहाँ से रवाना हो जाए। वो ईश्वर की तरफ देखता है और रवाना हो जाता है। उसके जैसे ही गांव से बाहर कदम जाते हैं, गांव के जस्ट बाहर पाँव रखता है, और वहाँ पर लोगों के साथ बहुत बुरा होना स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग परेशान, सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो जब तक साधु वहाँ पर थे ना, तब तक उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, प्रोटेक्शन हो रही थी, एक ढाल की तरह काम कर रहे थे। और जैसे ही वो वहाँ से रवाना हुए, और उनके साथ, उन गांव वालों के साथ, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, फिर वो पछताने लगे कि क्यों इतना अपमानित किया। यही होता है गाइस, कि समय रहते जब, मतलब सच्चे में हीरे की कदर ना हर किसी को नहीं होती। और रही बात यह है कि कर्मा होता है ना किसी इंसान का, वो कभी ना कभी उसे पकड़ता जरूर है। कोई इंसान कितना भी भागने की कोशिश करे, ये समय ऐसा दिसंबर देखना, कर्मा रिटर्न, कर्मा पर प्रधान होगा। देखना, हम्म अभी के हाल क्या है कि मालिक के निर्दोष बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने गलतियां नहीं करी है, लेकिन फिर भी भुगतान कर रहे, रो रहे, पीड़ित है। पर कब तक गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उनकी लाइफ में ऐसी चीजें चलती रहेगी, नहीं नहीं। या ऐसा नहीं है कि केवल उन्हें सबक सीखना ही है, बस केवल इतने तक में उनकी लाइफ चलती रहेगी। तो क्या वो पूरी लाइफ सबक ही सीखेंगे? ना, ऐसा नहीं है। कर्मा रिटर्न तो होगा, और ये दिसंबर जो है ना उन चीज़ों को लेकर आ रहा है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन क्या है, ये दिसंबर के बाद का समय है। दिसंबर वो नींव का पत्थर बनेगा जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएगा, और आपको ऐसी हेल्प मालिक की तरफ से मिलना जहाँ विक्ट्री निर्धारित हो। आपके जो इमोशनल लॉस हुए ना उन्हें भूल जाओगे आप, वो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखेंगे, और जो वैल्यू नहीं रखते थे वहाँ पर से ही आपको हटाया गया है। विक्ट्री और सक्सेस लिखी हुई है। ऑनेस्टली कहूँ कि मैं जस्ट अभी कहने वाली थी कि इसकी कंफर्मेशन क्या है, कि तब तक में मुझे ये कार्ड दिखा, ये सक्सेस के बारे में है, ठीक है, ये अलाइनमेंट आने के बारे में, ये एक हेल्प के बारे में है, कि किसी इंसान को इस तरीके की हेल्प मिलना जिससे उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाए, ऐसी विक्ट्री मिलना जिससे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। उसके बारे में कहा जाता है। नंबर 666 और 666, ये बहुत टाइम दिखेंगे, ये बहुतों बार दिखेंगे आपको। 10 की एनर्जी बहुत दिखेगी, 1111 की एनर्जी, 1111 आपको बहुत दिखेंगे। टू कलर्स आपस में बहुत दिखेंगे, कॉम्बिनेशन में, ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड ब्लू, ये दिखेगा आपको। ये एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है गाइस, लाइफ का
बहुत बुरा पैटर्न, सदियों से, बहुत वर्षों से चला आ रहा पैटर्न का अंत हो रहा है। ये दिसंबर जो कह रही हो ना, नींव का पत्थर साबित होगा लाइफ में अच्छा करने के लिए, विक्ट्री के लिए। एक बात बताऊं, जितना न्याय के लिए तरसना था ना, तरस लिए। जितना मिरेकल के लिए लाइफ में तरसना था ना, तरस लिए। दिसंबर के बाद से, 25 दिसंबर के बाद से देख लेना, क्रिसमस के बाद से देख लेना आप, आपको जस्टिस और मिरेकल, इन दो चीज़ों का यहाँ से कहते हैं इतना नज़दीक से आवाज़ सुना। ये बाकायदा आपको फील होगा, ये बाकायदा आपकी लाइफ में घटित होगी चीज़ें। समस्याओं के समाधान मिलने, मालिक आपको जिताने जा रहे हैं। आपको लगा कहीं कोई सिचुएशन में आप हार गए, कभी कभी कुछ चीज़ें इच्छा के विरुद्ध में हो जाती है, पर बड़ी बात क्या है, आखिरकार चीज़ें अपनी फेवर में आना और अपनी विक्ट्री हो जाना, ये मायने रखता है। जो एक नई शुरुआत के बारे में, नई शुरुआत जो है सेलिब्रेशन लेकर आएगी, वहाँ से नई शुरुआत हो रही है जहाँ पर उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। और सेलिब्रेशन के एंजॉय करो, पार्टी मनाओ, लाइफ के दुख खत्म हुए। और नंबर 3 की एनर्जी फिर से, 333 की एनर्जी आई है, मैं क्या कहूँ, ये कन्फर्मेशन दे रही है विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, ये समस्याओं के समाधान के लिए, है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है, मिराकल होने के बारे में कहा जा रहा है, घर बनना, आपका घर परचेज करना, प्रॉपर्टी लेना, इन सब के बारे में। ठीक है, तो नंबर 3 की एनर्जी यही कह रही है, बिल्कुल मत घबराओ, वेट एंड वॉच, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ से भी चीज़ें नई शुरुआत ले सकती है ना, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। नंबर 3, कहा ना, ये समय ऐसा है जहाँ से आप पर आरोप हटते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप पर से आरोप हट जाएंगे, देखना। जितना दुखी होना था, जितना परेशान होना था, हो लिया। अब आपको उल्टा सच कहूँ ना, आपकी हिम्मत की बहुत तारीफ होगी। लोग कहेंगे यही कि आप कितने हिम्मत वाले हो, कितने ताकतवर हो, है ना, कितने मजबूत इंसान हो आप, और कितना सही से संभल कर चलने वाले इंसान हो। तो आप पर लगे बड़े से बड़े झूठ है, ब्लेम है, ये सब उतरते हुए, हटते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा ना गाइस कि एकदम जैसे होता है ना कि अमावस्या से किसी इंसान की लाइफ में पूर्णिमा आ जाना, अंधकार से रोशनी हो जाना, ये चीज़ें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा परिवर्तन है। दिसंबर लाइफ को टर्न करने वाला होगा, है ना, आपके संघर्षों को ख़त्म करने वाला, आपको खुशी की तरफ और आगे बढ़ाने वाला ऐसा होगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट सारे ख़त्म है, उन पर आप जीत गए। उन्हें किस प्रकार से हैंडल किया, आपकी प्लानिंग कैसी रही वगैरह, ये सब लोगों ने देखा है। आपको इस समय में जितना आपने संघर्ष किया ना, ये लोगों ने देखा है। इस वजह से ही कहा जा रहा है ना कि आपको तारीफ मिलेगी, आपको लोग पहचानेंगे, देखना, आपके साहस के आधार पर। प्लीज़ परेशान मत हो, मालिक सब कुछ अच्छा करेंगे, देखना। ये फिर से कार्ड आया, कहा ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। फिर से नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस, और ये कार्ड फिर से आ गए, शफल नहीं हुए होंगे अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ है, तो डेफिनेटली गाइस देखो, आपके लिए विक्ट्री आ रही है, आपके लिए मालिक का बहुत बड़ा प्यारा सपोर्ट आते हुए नज़र आ रहा है। दिसंबर कुछ विशेष बात आपकी लाइफ में करेगा, आप अच्छे कदम उठाओगे, कोई लाइफ को लेकर बड़ा निर्णय लेने वाले हो, जहाँ से आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ख़त्म होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल होकर भी, और जहाँ पर आपके इमोशंस भी जुड़े हुए, दोनों को कंबाइन करके ना एक बेहतरीन निष्कर्ष पर निकला जाता है, या निर्णय लिया जाता है ना, वैसा कुछ करोगे। और दुख और परेशान करने वाले लोगों को आप हाथ जोड़ दोगे। हाथ जोड़ने का मतलब कि थोड़ा सा आपसे दूरी में रहे, डिस्टेंस में रहे, ऐसा कुछ करोगे आप। अच्छी चीज़ें आएंगी गाइस दिसंबर में आपके लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। कैसा हो, इसमें भी विक्ट्री का कार्ड आ जाए क्लियर कन्फर्मेशन, है ना। ओके, नंबर 8 का कार्ड, 8 के पास 8 का कार्ड है। डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है ना अभी, कि क्या डिसीजन ले, क्या नहीं ले, समझ में ही नहीं आता, और मुझे कोई डिसीजन लेना ही लेना है, ये समझ में नहीं आ रहा ना। ये दिसंबर में देखना कितना क्लियर कट कहता है ना एकदम, कि आपको क्या करना है, एकदम कन्फर्मेशन के साथ आप कोई फैसला लोगे, देखना, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अब मुझे साहस रखना ही है, कोई ना कोई एक डायरेक्शन का चयन तो मुझे करना ही है ना। आप अटके हुए नहीं रह सकते, या फिर
पास्ट की एनर्जी से बंधे हुए नहीं रह सकते, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। आप में अपने आप कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के पीछे, प्लीज़ बुरा मत मानना, पर ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी इंसान के पीछे अगर डॉगी पड़ जाए ना, तो उनके पैर में चोट भी लगी हो ना, भागेंगे, देखना अपने आप वो दर्द भूल जाते हैं। स्थिति ऐसी है कि अभी आपको रुकना नहीं है या पास्ट की एनर्जी को लेकर नहीं बैठना है, अभी आपको आगे बढ़ना है। मूविंग ऑन का मतलब यही है कि कॉन्फ्लिक्ट को भूलकर आगे बढ़ो, लाइफ सक्सेस लेकर बैठे हैं। कब किस कदम पर क्या मिले हमें क्या पता, है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। ओके, ये कोई फेटेड खुशी से मिलाने के लिए मालिक एक योजना बनाएंगे, देखना जो आपके भाग्य में, ये कार्ड कहता है भाग्य में कोई खुशी का होना, और उस खुशी तक पहुंचाने के लिए मालिक आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नंबर 333 की एनर्जी 4 बार आई है ना, 4 बार नहीं 5 बार आई है, 5 बार आई है ना, ये यहाँ पर भी है 5 बार है, कहा ना 3553 ये नज़र आ रहे हो आपको। और अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पर आपका दिल ब्लॉक हो चुका है ना, वो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाए। अभी उदास हो, अभी हंसना नहीं आ रहा है, इतना ही कोई चुटकुले जो है ना कहने की कोशिश करे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पर पड़ेगा, है ना, पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है फेटेड कोई खुशी है, उससे मालिक आपको नवाजेंगे, देखना बहुत खुश रहोगे आप अपनी लाइफ में, ये बात पक्की है। प्लीज़ परेशान नहीं हो, प्लीज़ परेशान ना हो, ठीक है। ओके, हैप्पी फैमिली कार्ड पहले भी आया था ऐसा, मतलब इस डेक में ये कार्ड आया था जो ये कहता है आपको लाइफ का सबसे बड़ा सुख मिल जाना, मिरेकल आपके लाइफ में होना। नंबर 4 की एनर्जी 444 में बदल जाएगी, आपको 444 भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, है ना, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी डेफिनेटली गाइस। कोई मिरेकल बन रहा है जहाँ पर इमोशनली आपको फुलफिलमेंट मिले, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल लॉस है और यहाँ पर वाटर की एनर्जी फुल और खुशी वाला परिवार जो है ना, ये अपने आप में कहता है मिरेकल होगा, तो ऐसा होगा जहाँ पर इमोशंस जो है ना वो फुलफिल हो जाए, खुशी मिले आपको। ओके, नंबर 32 ड्यू टू स्पिरिट, मालिक की कृपा बरसनी, शांति और पीस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ना, वो शांति और पीस, बर्डन हट जाना, बिल्कुल आपको जो बर्डन लग रहा है ना वो बर्डन हट जाना आपकी लाइफ से। एंजल ऑफ लव, खुद की केयर करना, खुद की परवाह करना, खुद का ध्यान बहुत रखोगे, देखना योगा एक्सरसाइज करने में या अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सचेत होना, जागरूक होना, परवाह करना खुद की, ये करोगे गाइस। कुछ अपने लिए, अब एक होता है ना कि कभी इंसान को खुद की वैल्यू होने लगती है और वो खुद के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ वैसी फीलिंग होगी कि कभी मैंने खुद को क्यों इग्नोर किया, आज मैं खुद को वैल्यू दे रही हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है ना, ऐसी चीज़ें आप करोगे, दिल खुश करने वाली चीज़ें होने वाली है गाइस आपको, आपके साथ। और एंजल्स नंबर दिखेंगे ना आपको, तो ऐसे एंजल्स नंबर दिखेंगे जिनसे वाकई में दिखते ही आपकी लाइफ में अच्छा हो, आप खुश हो जाओगे कि जो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं वो वाकई में मुझे खुशी प्रदान कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा होगा आपके साथ। नंबर 13 के ऊपर 13 की, जिन चीज़ों से आपको पैसों को लेकर लॉस हुआ है, उन लॉस की भरपाई कैसे की जा सकती है उसको लेकर एक समाधान मिल जाएगा गाइस। यानी फिनेंशियल मैटर को लेकर भी चीज़ें ठीक होना, रिकवरी होना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि मान लो आपके द्वारा कहीं गलतियां हो गई है, तो गलती कहाँ हुई है, किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है, ये सब आपके दिमाग में आएगा, और चीज़ों को वापस से ठीक करने के बारे में आपके दिमाग में आएगा। नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओह माय गॉड 6 बार 6 बार 3 की एनर्जी है, ये चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, मतलब वाले कितनी कंफर्मेशन देंगे एक बेटा मैं साथ हूँ, परेशान मत हो, क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए ना, कि भाई मेरा दिल जो है मालिक बहुत परेशान है, इसे शांति की आवश्यकता है, पीस की आवश्यकता है, क्या मुझे वो मिल पाएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल आपको मानसिक शांति, आपको पीस मिल पाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ये मानसिक शांति पीस आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस इसी के बारे में बात करता है, इस वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। ये कार्ड यही कहता है साथ में कि आपको शांति और पीस के अलावा आपका हार्ट चक्र आपको ओपन चाहिए कि आप वापस से लोगों पर ट्रस्ट कर पाओ,
खुशी मिले, मानवता पर ट्रस्ट हो पाए आपको, ऐसी चीज़ें भी वापस से होना, क्योंकि अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होना और मालिक का सानिध्य आपको प्राप्त होना, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना, तो अपने आप दिल खुश होगा और दिल खुश होते ही मानसिक शांति मिलेगी और हार्ट चक्र का ओपन होना, बस इतने भर तक की देरी है और ये चीज़ें होती लाइफ में, सारा अच्छा ही अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में दौड़ती दौड़ती अच्छी की तरफ हो रही है। 6 बार 3 की एनर्जी आने का मतलब ही क्या है, अब मैं क्या ही कहूँ इसके आगे, है ना। नंबर 29 द वर्ल्ड का कार्ड, ये तो वाकई में है, ये लो समझ में आया, ये मिरर एनर्जी है। नंबर 13 और 31, कहाँ लॉस और कहाँ लॉस की भरपाई, कहा ना, यहाँ पर पता चल गया कि समाधान, जो चीज़ें बिगड़ गई ना उनका समाधान मिल जाएगा, जो मन को खुश कर देगा, ना केवल कैरियर को लेकर है, जॉब बिजनेस को लेकर है, कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया, वहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त हो जाना, इसके बारे में कहा जाता है ना। आपको मेरा नंबर भी बहुत नजर आएंगे गाइस, ये बात पक्की है कि आपको आपके भाग्य से जुड़ी हुई कोई अच्छी अच्छी चीज़ मिलने वाली है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। नंबर 24 दिसंबर में ही है, ये लोग किन्हीं किन्हीं लोगों के लाइफ में दिसंबर में ही कोई बड़ी कलाकारी होने वाली, कुछ बड़ा चमत्कार जैसा ही होने वाला है। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने को है गाइस, आप मानो ना मानो, हेल्थ को लेकर कोई इशू है वो भी ठीक हो जाना है, प्रॉब्लम्स खत्म होनी है, पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है दिसंबर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आएगा, कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, उस प्रॉब्लम की जगह सेलिब्रेशन जो है ये आपकी लाइफ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। नंबर 20 एनवी, ओके, ये कहा जाता है हीलर ऑफ द एजेस, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, ओके, ये फिर से कहा ना भाग्य से जुड़ी हुई कोई चीज़ें आएगी और यहाँ पर कहा ना कर्मा रिटर्न के लिए लोगों को होगा, जो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है या आज जिस स्थिति में आपको धकेला ना, उस स्थिति में वो लोग जाएंगे गाइस, ये बात पक्की है। आज अगर आप अपने आप को अलोन फील कर रहे हो, आज आप अपने आप को असहाय फील कर रहे हो, बहुत जल्द आपको परेशान करने वाले लोग भी असहाय फील करेंगे, खुद को बहुत दुखी महसूस करेंगे और दुख महसूस क्या, दुख उन लोगों की लाइफ में जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत बड़ा लॉस दिसंबर में होगा, डेफिनेटली होगा, जिन्होंने आपको दुखी किया है, जिन्होंने आपको इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है। और रही बात 2 कार्ड लास्ट में 51 और 53, ये आने का मतलब ये है कि मेरा एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, जो लाइफ में बैलेंस लाने के बारे में बात करती है, दोनों के हाथ खुले हुए हैं और दोनों ही मैजिशियन की एनर्जी में है और दोनों के हाथों में डिवाइन की तरफ से बहुत बड़े गिफ्ट के बारे में कहा जाता है, जो इनके दोनों के हाथ में है, जो मिराकल से कम नहीं है, एक शिव शक्ति के आशीर्वाद के जैसे है और बीच में कार्ड है सेलिब्रेशन का, तो आप समझ सकते हो कि मालिक इशारों में आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। दिसंबर आपके लिए प्यारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, आप झूम उठो, ऐसी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, तो हमेशा खुश रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और होकर ही रहेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।